हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते स्टूडेंट्स। यू आर मोस्ट वेलकम टू क्लास 10 साइंस। हमारा जो चैप्टर है स्टूडेंट्स वो चल रहा है चैप्टर 8 कार्बन एवं उसके यौगिक। और इस चैप्टर में स्टूडेंट्स कार्बन के अपर रूप हम पढ़ रहे हैं और कार्बन के अपर रूपों में आज का हमारा टॉपिक है ग्रेफाइट की संरचना। पिछले वीडियो में मैंने हीरे की संरचना के बारे में आपको समझाया था, उसका फिगर भी, उसका चित्र भी आपको बनाया था और वहाँ पर मैंने आपको हीरे के जो उपयोग है वो नहीं लिखाए थे। तो यहाँ पे मैं पहले नोट करता हूँ बच्चों, हीरा जो होता है उसके क्या क्या उपयोग हो सकते हैं, ठीक है ना। तो लिख देते हैं हीरे के उपयोग, इसके बाद ग्रेफाइट की संरचना लिखेंगे, ठीक है। नंबर 1, कांच काटने में हीरे का उपयोग क्या कहाँ पर किया जाता है? कांच को काटने में, ठीक है ना। दूसरा उपयोग आभूषण, आभूषणों में रत्न व जवाहरात के रूप में, रत्न और जवाहरात के रूप में भी किसका यूज किया जाता है बच्चों? हीरे का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। और देखो पत्थर काटने की जो मशीन होती है, चट्टान व पत्थर काटने की मशीन, पत्थर काटने की मशीन जो होती है ना, उसका जो ब्लेड बनता है उस ब्लेड को डायमंड का बना देते हैं, क्योंकि हीरा दुनिया का सबसे कठोरतम पदार्थ है, पत्थर को भी काट देगा। काटने की मशीन है। और एक उपयोग और लिखते स्टूडेंट्स इसका, फोनोग्राम की सुई बनाने, फोनोग्राम की सुई बनाने। ये हीरो के 4 उपयोग आप नोट कर सकते हो, ठीक है ना। क्लियर है। अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों क्या, ग्रेफाइट की संरचना। क्या नोट करोगे आप? ग्रेफाइट की संरचना। देखो बच्चों, ग्रेफाइट जो होता है, ग्रेफाइट ग्रेफो शब्द से बना है। कौन से शब्द से बना है? ग्रेफो शब्द से। और ग्रेफो शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है लिखना। इसका अर्थ लिखना होता है। अर्थात ग्रेफाइट का उपयोग आप किसके लिए कर सकते हो? लिखने के रूप में। और लिखने के रूप में जैसे जो पेंसिल होती है ना, ज्यादा रूल कहते हो आप, रूल के अंदर जो काला काला सा पदार्थ लगा हुआ है, जो लेड लगा हुआ है पेंसिल के अंदर, वो किसका है? ग्रेफाइट का, ठीक है ना। तो बच्चों ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है? ग्रेफाइट की कार्बन का एक क्रिस्टलीय अपर रूप है और इसकी संरचना में कार्बन परमाणु एक निश्चित ज्यामिति बनाए रखते हुए, निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं, उनका एक निश्चित बंध कोण होता है, ठीक है ना। तो ग्रेफाइट जो होता है उसकी तलीय षटकोणीय तलीय संरचना होती है। कैसी संरचना है? षटकोणीय तलीय संरचना होती है। और इसकी जो संरचना होती है, इसमें इसकी परतें पाई जाती हैं, इस तरह से परतदार संरचना होती है। और इसकी जो परतें होती है ना, वो एक दूसरे के ऊपर खिसक सकती हैं। इसकी जो परतें होती है वो एक दूसरे के ऊपर खिसक सकती हैं, परतदार संरचना। और एक चीज़ और ध्यान रखना बच्चों, ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का संचालक होता है, इसलिए पेंसिल को कभी भी लाइट के स्विच में मत लगा देना, ठीक है ना। ग्रेफाइट किसका होता है? विद्युत का सुचालक होता है, इसलिए विशेष तौर से ध्यान रखना है इस चीज़ को कि हमें ग्रेफाइट का कहाँ पर उपयोग करना है। क्लियर है ना। तो देखो ग्रेफाइट की संरचना के बारे में पहला पॉइंट मैं लिखता हूँ। ग्रेफाइट की जो संरचना होती है वो कैसी होती है? ग्रेफाइट में कार्बन का प्रत्येक परमाणु, ग्रेफाइट में, चलो मैं पहले ये लिख देता हूँ, या ग्रेफाइट की संरचना षटकोणीय तलीय
प्रकार की होती है। इसकी वलययुक्त संरचना में प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य, इसकी वलययुक्त संरचना में प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणु के साथ 3 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ 3 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ एक ही तल में बंध बनाते हुए एक ही तल में बंध बनाते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखना, एक कार्बन परमाणु केवल 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है और हीरे में एक कार्बन परमाणु 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ था। ठीक है ना, 4। और आपको अच्छी तरह से पता है कि कार्बन की संयोजकता जो होती है वो 4 होती है और हीरे की स्थिति ये थी, ये भी 4 से जुड़ा है, ये भी 4 से, ये भी। ठीक है ना। और ग्रेफाइट में चारों संयोजकताएं बिजी है ना, कोई संयोजकता खाली तो ना है, एक इलेक्ट्रॉन मुक्त तो ना है। और ग्रेफाइट की स्थिति क्या है, ये 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा है। कितने कार्बन परमाणु से जुड़ा है? 3 कार्बन परमाणु से। अगर 3 से जुड़ा है तो इसमें एक कार्बन परमाणु द्विबंध से जुड़ा होता है। इट मीन्स कह सकते हैं हम, एक इलेक्ट्रॉन इसका क्या होता है, मुक्त होता है। और अगर इसका इलेक्ट्रॉन मुक्त है तो स्टूडेंट्स विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? आवेश की या इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन है ना विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए, इसलिए ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। ध्यान रखना इस बात का। ठीक है ना। इनमें से एक द्विबंध होता है, लिख देता हूं मैं। इनमें एक द्विबंध होता है। ठीक है ना, ध्यान रह जाए इसलिए मैंने लिखा है द्विबंध होता है, क्योंकि कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 हो तो पूरी करनी है हमने, 4 भी तो पूरी करनी है, इसलिए एक द्विबंध बना देते हैं, 2 एकल बंध बना देते हैं, 2 और 2 4 रह गए। अगला पॉइंट नोट करते हैं बच्चों, इसकी जो परतदार संरचना होती है, ये जो षटकोणीय तल होते हैं ये एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होकर किसका निर्माण करते हैं? परत का। इसके षटकोणीय तल एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होकर परतदार संरचना बनाते हैं। मतलब षटकोणीय तल एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित है, जाओ जैसे ई एक षटकोणीय तल बना दियो, ठीक है ना, और यहाँ एक दूसरा षटकोणीय तल बना दियो, तो ये के ऊपर व्यवस्थित है वो ना, तो एक परत तो ये है कि एक परत ये है कि ऐसे एक परतदार संरचना बना देते हैं। यहाँ एक षटकोणीय तल धर दो, इस तरह से परत सी बनती है इसकी ग्रेफाइट की, ठीक है ना। अगला लिखते हैं, 2 परतों के मध्य दुर्बल बंध होने के कारण
अब ये तो पता है ना, एक परत, दो परत, तीसरी परत। दो परतों के मध्य दुर्बल बंध होने के कारण, दो परतों के मध्य दुर्बल बंध होने के कारण, दुर्बल बंध कर दो और दूरी और बढ़ा दो। दुर्बल बंध तथा अधिक दूरी, दूरी होने के कारण। दूरी हुआ है भाई इनमें परतों में, देखो दो परत मैंने बनाई थी तो उनके बीच में दूरी थी, थोड़ी सी दूरी भी होती है। होने के कारण ये परतें एक दूसरे पर खिसक सकती हैं। परत एक दूसरे पर खिसक जाएगी। अगर परत एक दूसरे पर खिसक गई तो इसका कारण है, इसका मतलब ग्रेफाइट बड़े उपयोग की चीज़ बन गई। इसी कारण इसका उपयोग, किसका? ग्रेफाइट का उपयोग। बहुत अच्छी चीज़ लिख रहा हूं मैं। ग्रेफाइट का उपयोग किस में करते हैं? शुष्क स्नेहक में। के रूप में प्रयोग करते हैं। शुष्क स्नेहक के रूप में इसका क्या कर सकते हैं? हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना? अब देखो ग्रेफाइट में एक कार्बन परमाणु, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसका, तीन अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है तथा एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। और इसकी दो परतों में दूरी पर्याप्त होती है। भाई मुक्त इलेक्ट्रॉन है और परतों के बीच में दूरी है पर्याप्त, नहीं तो यामु मुक्त इलेक्ट्रॉन है और यामु इलेक्ट्रॉन है, ये दो बंद बना लेते नज़दीक होते। तो समझ में आ रही बात? जो दो परत एक दूसरे के ऊपर धरी है ना, वे पर्याप्त दूरी पे हैं। अगर वे ज़्यादा नज़दीक होती ना तो मुक्त इलेक्ट्रॉन कार्बन को या को दोनों आपस में मिलकर बंद बना लेते, और जब बंद बना जाते तो चारों कार्बन की जो संयुक्ताएं वे पूरी है जाती और ग्रेफाइट विद्युत को सुचालक नहीं हो। तो इसलिए ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ध्यान रखना इस पॉइंट को, ग्रेफाइट विद्युत का कैसा है? सुचालक है। ठीक है ना? तो ये 4-5 पॉइंट है, इन्हें लिखो। इसके बारे में और थोड़ी सी जानकारी है, उसको भी मैं नोट कर देता हूँ। ठीक है ना? अगला पॉइंट लिख देता हूँ मैं। ग्रेफाइट चमकीला, फिसलनदार,
और चिकना पदार्थ होता है। चिकना गहरे धूसर रंग का पदार्थ है। ठीक भाई। अब देखो बेटा, ग्रेफाइट की संरचना का चित्र बना देते हैं। ग्रेफाइट की संरचना तो हमने लिख दी, षटकोणीय तलीय होती है और षटकोणीय तल जो होते हैं इसमें कार्बन परमाणु, एक कार्बन परमाणु 3 अंत से जुड़े रहे और एक द्विबंध होता है, इसलिए ये परतों का निर्माण कर लेता है। और जो षटकोणीय तल होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर रखे होते हैं, तो परतीय संरचना बना देता है। और परतीय संरचना जो बनती हैं उनके बीच में जो बंध होते हैं वो परतों के बीच में वो दुर्बल होते हैं, और दुर्बल बंध होने के कारण वो परतें जो होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर आराम से खिसक सकती हैं। आराम से खिसक सकती हैं तो इसका उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? शुष्क स्नेहक के रूप में। ग्रेफाइट की जो संरचना होती है उसके अंदर एक कार्बन परमाणु 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है और चौथा इलेक्ट्रॉन कार्बन का मुक्त होता है, इसलिए ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है ना। और ग्रेफाइट गहरे काले रंग का होता है, काला रंग कह सकते हैं, दूसरा रंग कह सकते हैं, फिसलनदार चिकना पदार्थ होता है। और इसकी संरचना का जो चित्र होगा वो किस तरह से बनेगा वो हम यहाँ पर बनाते हैं। तो देखो, षटकोणीय तल बनाने हैं आपको। इस तरह से आप षटकोणीय तल बनाएंगे। जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे बनाइए आप लोग, ठीक है ना। और बीच में एक तल और बना दो। इस तरह से तल बीच में बना दो। और बीच का जो तल होगा उसे आप थोड़ा सा इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना। ठीक है। एक तल नीचे बनाओ। दिख रही है नीचे से संरचना। नीचे की संरचना आपको क्लियर हो रही है? पूरी नहीं हो रही है। इस तरह की संरचना ग्रेफाइट की बनेगी बच्चों। आपको ये ग्रेफाइट की संरचना बनानी है। इनको आप कनेक्ट कर सकते हो परतों को एक दूसरे के साथ। ठीक है। जितने भी किनारे हैं सब पर एक इस तरह से बिंदु रख देना, वो बताएगा कि इस जगह पर क्या है, कार्बन परमाणु। तो ये ग्रेफाइट की संरचना हो जाती है। और अब इसके बाद हम ग्रेफाइट के उपयोग लिख देता हूँ मैं, है ना। ग्रेफाइट के उपयोग। इसका उपयोग
पेंसिल बनाने में, पेंसिल बनाने में। नंबर 2, शुष्क स्नेक के रूप में, शुष्क स्नेहक के रूप में। इलेक्ट्रोड बनाने में, इलेक्ट्रोड बनाने में, इलेक्ट्रोड बनाने में। इलेक्ट्रोड जानते हैं, पानी का जब वो कराते हैं विद्युत अपघटन, उसमें इलेक्ट्रोड लगाते हैं ना। और लोहे की वस्तु पर पॉलिश करने में, लोहे की वस्तुओं पर पॉलिश करने में। पॉलिश करने में। और जो नाभिकीय भट्टी होती है, नाभिकीय रिएक्टर, रिएक्टरों में। मंदक के रूप में, मंदक के रूप में। ये 5 उपयोग है बच्चों इसके। पेंसिल, रूल जाते कहें, शुष्क स्नेहक के बनाए हुए। इलेक्ट्रोड, पानी का जब विद्युत अपघटन कराते हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रोड बनाते हैं, लोहे की वस्तु पर पॉलिश कर सकते हैं। और नाभिकीय रिएक्टरों के अंतर्गत आपको अगर मंदक के रूप में उपयोग करना है तो किसका उपयोग करेंगे आप? ग्रेफाइट का उपयोग करेंगे। तो ये ग्रेफाइट की परतदार संरचना होती है। और बच्चों आपके लिए कार्बन के 2 क्रिस्टलीय स्वरूप पूरे हो चुके हैं, हीरा और ग्रेफाइट। देखो हीरा और ग्रेफाइट दोनों की संरचना को ढंग से देखना, क्योंकि मैं आपसे एक प्रश्न यहाँ पर कर रहा हूँ कि दोनों की संरचनाओं को ढंग से पढ़ो बच्चों। और ढंग से पढ़ने के बाद मुझे बताओ कि हीरा और ग्रेफाइट की संरचना में क्या अंतर है। इस प्रश्न का उत्तर आप अपने आप लिखना, ठीक है? और उत्तर लिख लें तो मुझे बताना, और नहीं लिख पाएँ तो भी मुझे बताना। अगर आप लोग उत्तर नहीं लिख पाते हो तो फिर मैं लिखवा दूंगा भैया अंतर, ठीक है? लेकिन आप लोग दोनों की संरचनाओं को पढ़ के कोशिश करना हीरा और ग्रेफाइट की संरचना में अंतर लिख पाएँ, ठीक है ना? कार्बन का एक अपरूप और बचा है आपके पास यहाँ, कौन सा? फुलरीन। कौन सा बचा है? फुलरीन, ठीक है ना? फुलरीन की संरचना के बारे में अब आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। क्लियर बच्चों? स्टूडेंट्स, मैं आपको नोट कर ही देता हूँ हीरा और ग्रेफाइट की संरचना में अंतर, ठीक है ना? तो एक बगल को हीरा लिख दो और एक बगल को लिख दो ग्रेफाइट। बताओ हीरे की संरचना कैसी होती है? समचतुष्फलकीय होती है, ठीक है ना? हीरे की संरचना समचतुष्क फलीय होती है। इसकी संरचना षटकोणीय। संरचना कैसी है? षटकोणीय और परतदार। इसके बाद दूसरा अंतर, दूसरे अंतर में देखो हीरा रंगहीन और पारदर्शी है। हीरा रंगहीन और पारदर्शी होता है। और ग्रेफाइट पेंसिल लेड है, देख लो ग्रेफाइट कैसा है? काले रंग का। यह है काले धूसर रंग का अपारदर्शी पदार्थ है, ठीक है ना? यह विद्युत का कुचालक होता है।
और ग्रेफाइट यह विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट विद्युत का कैसा होता है बच्चों? सुचालक, ठीक है ना। और देखो यह सर्वाधिक कठोरतम पदार्थ है और यह नर्म, मुलायम तथा चिकना पदार्थ होता है। चलो हीरे का घनत्व लिख देते हैं। हीरे का घनत्व 3.51, घनत्व 3.51 और इसका घनत्व 2.25। लो भाई, अंतर लिख ही दिए आपके लिए, ठीक है ना। तो हीरा और ग्रेफाइट का पोर्शन ख़त्म, केवल फुलरिन बचा है। फुलरिन के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे, ठीक है। तो आप लोग दोनों की जो अंतर है हीरा और ग्रेफाइट में, इसको ढंग से देख सकते हो। आराम से आप लोग खुद भी अंतर बना सकते हो।